नूतन जलधर रुचि गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभाधिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरस्य न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याङ्की च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालरः विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सश्रीवः श्रीशङ्करः पातु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें, हम याद में रोते रहे उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे। जितने वह दूर रहे हमसे उतने उनको हम याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ाओं में हम आह करे वह आह करें। ब्रज पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। सब लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, ठाकुर जी की कथा। ले चलो अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले
अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनधेश्वर नंदन यशोदानंदन श्रीवाल आद्या शक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधेश्वरी ब्रह्मांड नंदिनी श्री राधा एवं मारुतनंदन श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ चतुर्थ दिवस। दिन कब बीता और रात्रि कब गई पता नहीं चला। आज चतुर्थ दिवस के परम पवित्र पावनमय कथा में प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहां पर विराम, ठीक उसी के आगे की कथा। कल की कथा में हम आप सब महाराज परीक्षित मां गंगा के दक्षिणी तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ठाकुर जी की कथा सुन कर रहे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव उस परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कराइए। देवता और दानव मिलकर के किस प्रकार से समुद्र मंथन करके और अमृत को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। भगवान का दर्शन करने जा रहे थे और ठाकुर जी का दर्शन करके, नारायण का दर्शन प्राप्त करके दुर्वासा जी वापस आ रहे थे। दोनों की भेंट रास्ते में हो गई। देवर्षि नारद से दुर्वासा जी मिले तो देवर्षि नारद ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि थे तो कोटि महात्मा प्रणाम किया कि देवता के राजा है, इंद्र है, रास्ते में मिल गए, प्रणाम किए। मैं महात्मा, क्या उपहार दूं इनको, क्या भेंट दूं। अच्छा, तो वही जो माला भगवान ने दिया था, दुर्वासा ऋषि ने कहा हमारे पास इसका क्या प्रयोजन, हम तो संत। वही माला सम्मान करने के लिए भेंट स्वरूप दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को दे दिया। इंद्र को दे दिया, दे करके आगे बढ़े तो गले में माला धारण कराई देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र ने उस माला को उतार करके अपने हाथी पर पहना दिया। आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े तो हाथी का स्वभाव पशुवत, सिर को हिलाया, इधर उधर माला नीचे गिरी, पैर से रौंदता, श्राप दे दिया। आगे चले गए, देवराज इंद्र भगवान का दर्शन किए। अब ऋषि का श्राप है। यह बात जब दैत्यों को पता चली तो दैत्यों के राजा है महाराज बलि, प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि, दैत्य के राजा हैं। जब यह बात दैत्यों को पता चली तो देवलोक पर चढ़ाई कर दिया दैत्यों। देवलोक को छोड़ करके भगी। जहां पर देवराज इंद्र बैठते थे वहां आज राजा बलि बैठने लगे। और जब पराजित होकर के भगे तो पहुंचे कहां? भगवान के पास। और कोई दूसरी जगह तो है नहीं। कष्ट आता है तो भगवान, समुद्र मंथन करिए, उसमें से अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत का आप लोग पान करिए, तो अमृत पान आप लोग कर लेंगे तो दैत्यों से पराजित नहीं होंगे, आप अमर हो जाएंगे। तो आपको कोई मार नहीं सकता, और कोई दूसरा उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि दैत्यों के राजा है महाराज बलि, और दैत्यों पर इस समय गुरु की कृपा चल रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा है, तो गुरु मेहरबान होता है तो चेला वैसे भी पहलवान।
आप लोग संधि से कार्य करिए। तो अकेले समुद्र मंथन तो संभव है नहीं। भगवान ने कहा दैत्यों को भी अपने साथ मिला करके दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करो। देवराज इंद्र ने कहा यदि दैत्य न माने तो भगवान ने कहा फिर देवराज कोई दूसरा उपाय नहीं है, अकेले आप समुद्र मंथन नहीं कर सकते। देवर्षि नारद प्रस्ताव लेकर के आए महाराज बलि के पास। प्रस्ताव लेकर के आए तो महाराज बलि ने पहले ही ठुकरा दिया, हम क्या करेंगे समुद्र मंथन करके, हमें अमृत से कोई प्रयोजन नहीं है। तो देवर्षि नारद ने कहा तो बात जमेगी नहीं। खूब समझाया, कहा सबसे बड़े राजा आप हैं, इस समय देवलोक पर आपका अधिकार है, अमृत मिल जाएगा, सारे दैत्य अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, वो सब अमर हो जाएंगे, तो हमेशा आपका आधिपत्य यहाँ देवलोक पर स्वर्गलोक पर बना रहेगा। राजा बलि मान गए। अब देवता और दैत्य दोनों मिल करके अमृत समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तो मंथन कैसे हो? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समुद्र मंथन कैसे हो, इसके लिए भगवान ने अजित अवतार धारण किया और अजित अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को काटा है। नाग वासुकी को कहा कि आप रस्सी का कार्य करो, इसी पर्वत में मंदराचल में कुंडली मार जाओ। मंदराचल पर्वत को समुद्र में लाया गया। नाग वासुकी रस्सी के रूप में लपेट लिए पर्वत के चारों ओर। अब मंथन प्रारंभ हो, तैयारी तो हो गई, लेकिन एक विशेष बात, क्या? नाग वासुकी के मुख की ओर कौन पकड़ेगा? जब मंथन होगा, पर्वत में सर्प का घर्षण होगा तो फुफकार निकलेगी और मुख की तरफ जो रहेगा वो झुलस जाएगा। देवता बेचारे के हम अमृत मिले चाहे न मिले, हम मुख की तरफ नहीं पकड़ेंगे। फिर देवर्षि नारद महाराज बलि के पास गए, सब दैत्यों को बुलाया, कहा सब बात तो ठीक है, लेकिन देवता कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, तो बड़ा जो होता है वही मुख की तरफ पकड़ता है, तो मुख की तरफ हम पकड़ेंगे। ये बात देवर्षि नारद बता रहे हैं दैत्यों को। तो दैत्यों ने कहा देवता कैसे बड़े हो गए? बड़े तो हम हैं, स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, बड़े तो हम हैं, देवता कैसे बड़े हो गए? मुख की तरफ हम पकड़ेंगे। देवर्षि नारद ने कहा यही तो मैं चाहता था। बात बन गई, मुख की तरफ दैत्य, पूंछ की तरफ देवता। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मंदराचल पर्वत को रख करके नाग वासुकी नाग के सहारे मंथन प्रारंभ हुआ। पूंछ की तरफ देवता पकड़ लिए, मुख की तरफ दैत्य। और जो ही मंथन प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नई आपत्ति आ गई, नया झंझट आ गया। क्या? मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्यों? क्योंकि कोई आधार नहीं था। बिना आधार के पर्वत रुके किस पर? तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। डूबने लगा तो सब लोग फिर भगवान के पास गए। अब की बार देवता और दैत्य दोनों मिलकर के भगवान के पास गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और देवता दैत्य परमात्मा के पास पहुंचे, तो उसी समय भगवान ने कृत्वा वपुः कच्छपरूपमद्भुतम् कृत्वा वपुः कच्छपरूपमुद्वहम् प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार प्रवेश तोयम गिरिमुज्जहार। भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। कच्छप अवतार धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए और मंदराचल पर्वत को आधार दे दिया। बोलो कच्छप अवतार भगवान की। अब जो पर्वत नीचे डूब रहा था, आधार मिल गया भगवान का। कच्छप अवतार भगवान अपने पीठ पर रोक लिए मंदराचल पर्वत को और मंथन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या निकला? विष।
विचार करिए, मंथन होने से, विष निकलने से क्या प्रयोजन है? भगवान की कथा का क्या जीवन में तात्पर्य है? जब हम इस मन रूपी मंदराचल पर्वत की, ध्यान दीजिएगा, भागवत की कथा कोई कहानी नहीं है, एक एक शब्द में सार छुपा हुआ है और एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का शब्दावतार हुआ है और परमात्मा का विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तेने यंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान का विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, एक एक शब्द में सार छुपा हुआ है। मंदराचल पर्वत क्या है? यह मन रूपी मंदराचल पर्वत संसार रूपी समुद्र में रख करके, और मन रूपी मंदराचल पर्वत को संसार सागर रूपी समुद्र में रख, संसार रूपी समुद्र में रख करके जब मंथन करेंगे, रस्सी वासुकी मतलब प्रेम रूपी रस्सी का लगा करके मंदराचल पर्वत में, मन रूपी मंदराचल पर्वत में प्रेम रूपी रस्सी लगा करके संसार सागर में मंथन करेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय दे करके, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष, माने दुर्गुण दूर होगा। मन रूपी मंदराचल पर्वत को संसार रूपी समुद्र में प्रेम की रस्सी के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय दे करके जब मंथन करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विश्व, दुर्गुण दूर हो जाएगा, मन का, शरीर का विकार निकलेगा, और जब दुर्गुण दूर हो जाएगा तो मन बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकला समुद्र मंथन से? विश्व, और जब विष निकला तो कालकूट विष, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता अलग भागे, दैत्य अलग भागे, विष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब विष से बचाव कौन करे, रक्षा कौन करे? देवर्षि नारद ने कहा, सुनो, विष पीने में कुशल हैं भूत भावन शंकर भगवान। सारे देवता दैत्य मिल करके पहुंचे कहाँ? भगवान शंकर के पास, कैलाश पर। मैया पार्वती ने पूछा, रे एक साथ देवता और दैत्य क्यों? सब लोग साथ में आ गए। देवताओं ने कहा, मैया समस्या ही ऐसी है। माता पार्वती ने कहा कि जब कोई खुशी की बात होती है तो आप लोग अकेले से लिबरेट कर लेते हो, कोई तकलीफ है तब विष पीना है तो हमारे पति, अमृत मिलेगा तो आप लोग नहीं पूछोगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी कोई बात नहीं, बताओ क्या सहायता कर सकते हैं। देवताओं ने कहा कि प्रभु क्या बताना है। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला, अब उसको हम लोग कहाँ ले जाएं? भगवान शंकर कुछ देर शांत रहे। सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकारो कार देवाधिदेव जगत प्रभो, सृजत सृष्टि प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, नाथ नागेश्वर हरो, हर ताप साप विसाप को, क्षमा हो अपराध मेरा, जयति जय शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। देवताओं ने
स्तुति किया तो भगवान शंकर आशुतोष हैं। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं भगवान शंकर। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं चल रहा हूँ, चलो। पार्वती मैया, अरे रुक जाओ, आप मत बोलो, मैं जा रहा हूँ देवताओं की रक्षा करूंगा। पहुंचे कहाँ? समुद्र के पास, जहां पर विष निकला था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी पहुंचे हैं। ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम, ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनो। हथेली पर रख करके विष को पान कर गए भगवान शंकर। भगवान का स्मरण किया और विष को पान कर गए, और ज्यों ही विष का पान किए गले तक पहुंचा, विष अंदर जाने लगा तो स्मरण हो, यारे हृदय में तो भगवान हमारे विराजमान हैं, वहां रखना ठीक नहीं है। भगवान के पास विष को रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो विष को ऊपर खींचा, और जो ऊपर खींचा मुख में पुनः विष आने लगा। तो शंकर जी ने विचार किया, मुख में तो उनका नाम है, हृदय में भगवान विराजमान है और मुख में भगवान का नाम है, इसलिए विष को न तो मुख में रख सकता हूँ न हृदय में रख सकता हूँ। तो शंकर जी ने विष को बीच में ही रोक दिया, अपने गले में, गले में विष को रोक दिया। और विष का इतना प्रभाव था कि भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। उसी समय भगवान शंकर का एक नाम और हो गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। इसको पढ़ो भाई। एक नाम भगवान शंकर का और हो गया, नीलकंठ। विष से भगवान ने देवताओं और असुरों की रक्षा की। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक के बाद एक वस्तुएं निकल रही हैं। जब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गैया निकली तो देवताओं को मिली। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। शर्त यही थी कि समुद्र मंथन में जो कुछ मिलेगा, मंथन तो अमृत के लिए हो रहा है, और जो कुछ मिल गया सब बराबर बटेगा, देवता और दैत्य बराबर रूप से सबको मिलेगा। तो विष तो भगवान शंकर पान करे। कामधेनु गैया निकली तो देवता ने ली, देवताओं को मिला। फिर मंथन हुआ। अब की बार उच्चई श्रवः घोड़ा निकला। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला। बारी तो अब की बार दैत्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला, वो असुरों को मिला। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अब की बार कौस्तुभ मणि निकली, देवताओं को मिली। फिर ऐरावत हाथी निकला। तो बारी तो थी असुरों की। देवताओं ने कहा हाथी का क्या क्या रहे असुरों के पास, तो हाथी ले लिए देवराज इंद्र। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ले लिए। एक वस्तु देवताओं को ज्यादा मिल गई। बारी थी असुरों की। अच्छा, जब ऐरावत हाथी ले लिए तो एक बार तो असुर नाराज हो गए। अरे बोले थे बराबर बराबर बटेगा, ये तो ज्यादा लेकर के जा रहे हैं। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार निकली बारूणी मदिरा।
तो वारी थी दैत्यों की, मदिरा पी करके खूब मदमस्त हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कल्प वृक्ष निकला, वो भी देवताओं को मिला। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को मिला। इस प्रकार से जो वस्तु निकलती गई, आधी आधी देवताओं और दैत्यों में बटी। अब दैत्यों को आधा तो नहीं मिला, कम ही मिला देवताओं से, लेकिन अब बेचारे क्या करें, संतोष अमृत की लालच में कि अमृत निकलेगा तो आधा आधा बटेगा, सब लोग पी लेंगे। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब की बार वरमाला लिए हुए बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षभिक्षितम। लक्ष्मी जी निकली वरमाला लिए हुए, सुंदर स्वरूप धारण किए, और लक्ष्मी जी को ज्यों ही दैत्यों ने देखा, कहा यही मिल जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाए। कहा भैया यही दे दो, अमृत चाहे हमको 100 ग्राम कम देना, लक्ष्मी जी को दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा देखो, सर्वगुणैरपेक्षितम, मैं उसी के साथ वर्ण करूं, उसी का वर्ण करूंगी, उसी के साथ विवाह करूंगी जो हमको नहीं चाहेगा। जो हमको नहीं चाहेगा हम उसी के साथ विवाह करेंगे। वरमाला लिए हुए जिधर जाएं लक्ष्मी जी सब दूर से अपना सर झुका दें कि बस हमारे गले में माला पड़ने वाली है, वरमाला हमारे गले में पड़ने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान एक किनारे पीताम्बर धारण ओढ़े हुए लेटे थे। वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया पहुंची, भगवान उठ करके बैठे, वरमाला गले में डाल दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण पर तो बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम वर्ण किया, किसका? रमा मुकुंदम निरपेक्ष भीक्षितम। रमा माने लक्ष्मी ने वर्ण किया, किसका? मुकुंद माने भगवान का वर्ण कर लिया। और लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी जी मिल गई नारायण को। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अथक प्रयास के बाद, देवताओं और असुरों के अथक प्रयास के बाद अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लिए हुए समुद्र में प्रकट हो गए। और जो अमृत का कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए तो दौड़ करके दैत्यों ने दौड़ करके अमृत का कलश छीन लिया और लेकर के भगे। देवता बेचारे देखते रहे। अमृत का कलश लेकर के तो दैत्य चले गए। अब निसहाय देवता फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, बताओ अमृत का कलश निकला तो आप लोग क्या कर रहे थे? अरे दौड़ के आप ही छीन लिए होते। देवताओं ने कहा, इतना जल्दी लेकर के भगे दैत्य कि हम समझ नहीं पाए। जब लेकर के कुछ दूर चले गए तो समझ में आया कि अमृत निकल गया लेके जा रहे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उसी समय भगवान ने कंदुक भ्रमत ऐसा सुंदर स्वरूप अपना बनाया कि सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए। बोले मोहिनी अवतार भगवान की। जब मोहिनी का रूप बनाया भगवान ने तो सारे असुर एक निगाह से भगवान की ओर देखने। एक बात बताएं, जो प्रकृति ने बनाया है वो प्रकृति के अनुरूप होता है, वो जल्दी बदल नहीं सकता। परंतु जो हम बनाते हैं वो जल्दी बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तो स्वयं अपने आप बनाया का जो स्वरूप होता है, चाहे कितने भी श्रृंगार कर लो बहुत देर नहीं टिकता हो, लेकिन जो प्रकृति ने बनाया है वो तो हमेशा टिकेगा। तो भगवान ने तो मोहिनी का स्वरूप कुछ देर के लिए बनाया था और दैत्यों का मन उसी में फंस गया। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अमृत मेहनत करने के बाद प्राप्त भी हो जाए और मन जो है मोहिनी में फंस जाए माया में, तो अमृत फिर चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसलिए जब भगवत कृपा प्राप्त हो, अमृत रूपी परमात्मा मिले तो मन को मोहिनी में मत फंसाओ। मोहिनी में फंसा नहीं कि धोखा हुआ नहीं। सारे असुर मोहिनी की ओर देखने लगे। सुंदर स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए। एक दैत्य जाकर के बोला, आप कौन हैं? मोहिनी अवतार भगवान ने कहा, देखो हम तो आप ही लोगों के पास आए हैं। तुरंत अमृत का कलश लिया, कहा लो, इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता, एक ले लो तुम ही, लेकिन हमारे साथ रहो।
मोहिनी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग तो परम विद्वान हो, ज्ञानी हो, लगे बड़ाई करने। अच्छा किसी से कुछ लेना है तो उसकी आप बड़ाई नहीं करोगे तो देगा क्यों? हाँ? किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसकी खूब बड़ाई करो कि भैया देने में तो एक महाराज हरिश्चंद्र थे, दूसरे आप हैं, बीच में कोई और नहीं, तभी तो 1 रुपया 2 रुपया आपको देगा, 10 रुपया देगा। लगे बखान करने। दैत्यों का अमृत का कलश मिल गया मोहिनी के हाथ में। जब कलश मिल गया भगवान ने देखा कि अब पूर्ण रूप से मन माया में फंस गया है दैत्यों का। तो कहा देखो आप तो बड़े हो, हमेशा से बड़े रहे हो, स्वर्गलोक पर आप लोगों का अधिकार है, अरे देवता भी तो आपके छोटे भाई हैं, बेचारे भगोड़े मारे मारे फिर रहे हैं। यदि आपका आदेश हो, मैं अपनी नहीं चला रही हूँ, मोहिनी ने कहा मैं अपनी नहीं चला रही हूँ, आपका आदेश हो तो ये बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, तो आपके भाई ही। ये जो अमृत मिला है ऊपर का पनिया माल जो है इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पिला दें, बाकी जो गाढ़ा है आप लोगों को दे दें। कहा जो पनिया है दे दें इन लोगों को। दैत्यों ने कहा आप चाहे जो करो, आप चाहे जो करो, इतना मन फंस गया मोहिनी में, चाहे जो करो। भगवान ने इशारा किया देवताओं को जल्दी से लाइन लगा लो, अब इससे सुंदर समय नहीं, जल्दी से लाइन लगाओ। सब कतार में बैठ गए, लाइन लगा करके बैठ गए और भगवान लगे अमृत पिलाने सबको, अमृत पिलाने लगे, सब अंजलि बना करके अमृत पान करने लगे। तो दैत्यों में सब लोग का मन तो माया में फंसा है, लेकिन राहु ने सोचा अरे इसमें कितना पनिया माल है, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जरूर कुछ संशय है। तो देवता का स्वरूप बना करके, देव रूप बना करके राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया चुपके से। भगवान समझ तो गए कि है राक्षस असुर, लेकिन पंक्ति भेदिर भवेद, पांति में भांति नहीं करना चाहिए। एक पांति में यदि आपका कोई दुश्मन भी बैठा हो और आप कुछ दे रहे हो तो समान रूप से परोसना चाहिए। भगवान ने पांति में भांति नहीं किया, अमृत को राहु को भी पिला दिया और अमृत पिला करके कलश को उधर फेंका, तुरंत सुदर्शन चक्र से सर को अलग कर दिया। तो अमृत पान कर लिया था राहु ने, अमृत पान कर लिया था तो मृत्यु संभव है नहीं। एक दैत्य और पैदा हो गया, केतु, धड़ था राहु के रूप में और सर जो हुआ केतु के रूप में हो गया। और जो ही अमृत का कलश फेंका भगवान अंतर ध्यान हो गए। दैत्य लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो छलिया आ गया, छल करके चला गया। कलश की ओर देखा तो उसमें कुछ नहीं, न गाढ़ा माल न पनिया माल, कुछ नहीं बचा, सब अमृत देवता पान कर गए। और जब देवता अमृत पान कर लिए उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया दैत्यों में और असुरों, दैत्यों में और देवताओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। परिणाम क्या हुआ, अब की बार देवता विजयी हुए, अमृत पी लिए थे, देवताओं की विजय हो गई। अब देवराज इंद्र को स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो गया। स्वर्गलोक प्राप्त हो गया तो सारे असुर कहाँ पहुंचे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के पास जब असुर पहुंचे, गुरु जी ने कहा बताओ, कहा गुरुदेव अब हम लोग तो पराजित हो गए। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, घबराओ नहीं, ऐसा यज्ञ करूंगा उस यज्ञ के प्रसाद से आप लोग पुनः विजय को प्राप्त कर लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, विशाल यज्ञ किया शुक्राचार्य जी ने। महाराज बलि यज्ञ के प्रमुख यजमान बने, यज्ञ प्रारंभ हुआ और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ कुंड से एक सर्वजित नामक रथ निकला और उस सर्वजित रथ पर आरूढ़ हो करके महाराज बलि पुनः आक्रमण कर दिए, कहां, देवलोक पर। अब ध्यान दीजिए, यद्यपि देवता अमृत का पान कर लिए हैं, अमर हो गए हैं, परंतु गुरु की कृपा इतनी है, गुरु का प्रसाद इतना है, गुरु की इतनी कृपा है कि देवता अमृत को प्राप्त कर लिए हैं, अमृत पान किए हैं, फिर भी जब दैत्यों ने आक्रमण किया तो केवल एक भरोसा था, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा।
परिणाम क्या हुआ, देवता मारे तो नहीं गए लेकिन पराजित फिर हो गए। अब की बार देवलोक छोड़ करके भागे और कंदराओं में जाकर के छिप गए। कंदराओं में जाकर के छिप गए। पुनः दैत्यों का आधिपत्य स्वर्गलोक पर हो गए। अब की बार जब देवता पराजित हुए तो भगवान के पास नहीं गए। कहाँ आए? माता अदिति और कश्यप के पास। सारे देवता आए माता अदिति और कश्यप के पास। महाराज कश्यप की दो पत्नियां, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देव। कहा मैया रहने के लिए स्थान नहीं हमारे पास। माता जी ने महाराज कश्यप से प्रार्थना किया कि पुत्रों के रहने के लिए स्थान नहीं है, इनको इनका घर तो वापस मिल जाए। माता अदिति और कश्यप ने मिलकर के तपस्या किया और अदिति मैया ने पयोव्रत किया। पयोव्रत क्या है? इसी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक, फाल्गुन शुक्ल पक्ष माने फाल्गुन महीने के अजोरे पाक में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक दूध पी करके जो व्रत किया जाए उसको कहते हैं पयोव्रत। पयोव्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो माता अदिति ने दूध पी करके पति के प्रति सच्ची निष्ठा से इस व्रत का पालन किया। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा स्वयं मैं पुत्र के रूप में आपसे आपके यहाँ जन्म। समय आया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए माता अदिति और कश्यप की तपस्या के फल को प्राप्त करने, फल को देने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान अब की बार कश्यप और अदिति से वामन के स्वरूप में अवतार लेते। वामन रूप धारण करके भगवान मध्याह्न काल के समय कश्यप और अदिति के यहाँ प्रकट हो गए। बोलो वामन अवतार भगवान की। वामन अंगुल का सुंदर स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो ही भगवान प्रकट हुए तो आकाश मंडल में सारे देवता देख करके प्रसन्न हो गए। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा, तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य दमब्रवीत्। सारे ऋषि प्रसन्न हो गए। सब लोग दर्शन करने के लिए आए भगवान का। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, उस ब्रह्मचारी बटुक स्वरूप ब्रह्मण भगवान का दर्शन करने के लिए सारे देवता ऋषि मुनि सब आए। और आए तो कुछ उपहार लेकर के आए, भेंट सामग्री। जो ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ उसी समय वामन भगवान का जाति कर्म संस्कार प्रारंभ हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बृहस्पति आए, सरस्वती मैया आई, चंद्रमा आए, सबने कुछ न कुछ प्रदान किया। सप्तर्षि आए, मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य दमब्रवीत्। सरस्वती मैया आई, माला प्रदान कर दिया। लो वामन भगवान माला जपना। बृहस्पति भगवान आए, देवगुरु बृहस्पति आए और आकाश आए, उन्होंने छत्र प्रदान कर दिया। ददौ ब्रह्मा कमंडलो, ब्रह्मा जी आए अपना कमंडल दे दिए। कृष्णार्जुनम भूमि, भूमि मैया ने मृगचर्म प्रदान कर दिया। अदिति माता ने लंगोटी दे दिया। चंद्रमा आए, दंड प्रदान कर दिए, पलाश धारण कर लो। मृगचर्म हो गया, छत्र हो गया। बृहस्पति यज्ञोपवीत संस्कार कराए, जनेऊ पहना दिए। अदिति मैया ने लंगोटी दे दिया। सब कुछ हो गया वामन भगवान के पास। तो बृहस्पति भगवान ने एक खप्पर दिया। लो आप आज से बटुक ब्रह्मचारी हो गए, खप्पर ले लो, भिक्षाटन करना, जो मिले ला करके हमको देना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हाथ में खप्पर लिए, एक हाथ में कमंडल लेकर के वामन भगवान बृहस्पति के पास जब यज्ञोपवीत संस्कार में
यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्रह्मचर्य जब बालक धारण करता है तो सबसे प्रथम भिक्षा माँ से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में वो प्रवेश करते हैं। तो बृहस्पति ने कहा कि भिक्षा लेकर के आओ। तो पहली बार भिक्षा लेने खप्पर लिए हुए बामन भगवान अदिति मैया के पास के खप्पर आगे बढ़ाया। अदिति माँ ने भिक्षा दी, लेकर के पहुंचे कहाँ? गुरु जी के पास, बृहस्पति के। जब बृहस्पति के पास पहुंचे तो बृहस्पति ने कहा देखो ये भिक्षा तो कम है। अरे मैं गुरु आप शिष्य, कम से कम 2 लोगों के लिए तो भोजन प्रसाद बन जाए, ये भिक्षा तो कम है। मानो इशारा कर रहे हो कि भगवान जिसके लिए आपका अवतार हुआ है कार्य तो आपको दूसरा करना है। तब वामन भगवान ने कहा क्या करूं, अब कहाँ जाऊं भिक्षाटन करने के लिए? बृहस्पति ने इशारा किया कहाँ जाओ? तम नर्मदायास्तटवुत्तरे बलेर रजित यज्ञे भृगु कक्ष संग के। वामन भगवान की ओर इशारा कहा सुनो, नर्मदा नदी के तट पर, तंग नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर, उत्तरी तट पर महाराज बलि जो दैत्यों के राजा हैं, और दैत्यों के राजा नहीं संपूर्ण भूमंडल के राजा हैं, एक छत्र महाराज बलि का राज्य है, नर्मदा नदी के किनारे विशाल यज्ञ कर रहे हैं और नित्य प्रति दान किया करते हैं। प्रातः काल से दोपहर तक दान ही करते हैं। वहां जाओ, तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर ऋजुक्त यज्ञ भृगु कक्ष संग के, वहां जाओ, वहां से भिक्षा लेकर के आओ। बृहस्पति ने कहा वहां से भिक्षा लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित वामन भगवान सुंदर 52 अंगुल के बटुक ब्रह्मचारी, मृग चर्म धारण किए, कमंडल लिए, छत्र दंड लिए, जनेऊ पहने, आसन लिए, कुश का चल पड़े कहाँ? बलि यहाँ यज्ञ कर रहे थे। दूर से ही राजा बलि ने देखा इतना सुंदर स्वरूप ब्राह्मण, यद्यपि दान कर रहे थे, यज्ञ विराम हुआ था, विराम होने को था कि अब यज्ञ विराम होगा, सब जलपान करेंगे, पुनः यज्ञ प्रारंभ होगा। लेकिन बटुक ब्रह्मचारी स्वरूप भगवान का जब देखा महाराज बलि ने मोहित हो गए। सेवकों से कहा सुनो कौन आ रहा, जरा हमें तो बुलाओ, जल्दी बुलाओ, हम दर्शन कर लें। महाराज बलि के कुछ और समीप आए वामन भगवान, जो ही दर्शन किया साष्टांग चरणों में लेट गए। कहा महाराज आप जैसे बटुक ब्रह्मचारी का दर्शन हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। अद्यनः पितरः तृप्तं अत्र पावितं मे कुलम, आज हमारे पितर धन्य हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया। आप जैसा बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हमारे यज्ञ के समीप यज्ञशाला में प्रवेश कर लिया। प्रणाम किया, तुरंत जल मंगाए, पाद प्रक्षालन किया, पैर धोया। कहा महाराज वामन भगवान बिल्कुल खप्पर लिए खड़े हैं, एक हाथ से छत्र पकड़े, कमंडल लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। पाद प्रक्षालन किया, चरणोदक ग्रहण किया महाराज बलि ने। कहा महाराज जलपान क्या लेंगे? अब वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, एकदम खड़े हैं, बात बलि ही कर रहे हैं। महाराज मेरा विचार हो रहा है कि मैं आपको कुछ पहले दान कर दूं, तब जलपान कराऊं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं। पाद प्रक्षालन किया, दक्षिणा दे दी। बोलो यज्ञ भगवान की जय। राधे 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 श्याम से मिला, जय राधे 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 श्याम से मिला, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे। बलि ने कहा वामन भगवान से इच्छा हो रही पहले कुछ आपको दान दे दे, दक्षिणा दे दे, आपका पैर धोए हैं महाराज तो दक्षिणा ले लो। अच्छा आप ही बताओ आपको हम क्या दे दें? मन ही मन वामन भगवान विचार कर रहे हैं।
कि आए तो हम लेने, कार्य हमारा लेने का है, मांगने तो आए हैं। अब प्रमुख प्रयोजन है कि देवताओं को उनका राज्य दिलवाना है। बामन ने कहा नहीं, मैं कुछ लूंगा नहीं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे लेकर के। बलि ने कहा देखिए महाराज, हमारी दान देने की इच्छा है, और यही नहीं आप आदेश करके देखो। मन तो कर रहा है कि आपको कुंटल में नहीं, किलो में नहीं, टन में स्वर्ण दान कर दूं, हीरा दान करूं, जवाहरात, जो भी आप कह दो। अरे महाराज, ये राजा बलि का द्वार है, यहाँ जो आया एक बार वो अयाचक हो गया, पूरे जीवन उसको दान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप कह रहे हो हम क्या करेंगे। बामन भगवान ने कहा देखो भैया, हम दान लेकर के क्या करेंगे, हमें इस आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे। और सत्य बात है, अगर मन में संतोष है तो हमारे पास कमी किस चीज की है, और इच्छा है तो हमारे पास है ही क्या। बामन भगवान ने कहा देखो, हमारे पास संतोष है, किसी चीज की कमी नहीं है, भूख लगे तो खप्पर है, मैं मांग करके खा लूंगा, निद्रा आ जाए तो आसन में बिछा करके विश्राम कर लूँ, चलता हूँ पैर में खड़ा हूँ है, कांटे नहीं चुभते हैं, धूप हुई तो छाता लगा लिए, और भजन करने की इच्छा हुई तो माला मिला है भजन कर लेते हैं, और किसी चीज की जरूरत है। क्या करेंगे आपका धन लेकर के, हमको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज बलि ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप नहीं चाहते हैं लेकिन मैं देना चाहता हूं आपको। और भगवान देखो, एक विचार हमारे मन में बार बार आ रहा है, क्या कि आपका स्वरूप देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं आपका विवाह करवा दूंगा। दैत्य कुल के नहीं, किसी ब्राह्मण कुल की कन्या के साथ, सुंदर कन्या के साथ मैं आपका विवाह करवा दूं, सारा खर्च मैं वहन करूंगा, सारा खर्च मैं वहन करूंगा, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था पूरे जीवन की मैं वहन करूंगा, आप हाँ करिए। बामन भगवान ने कहा देखो भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये जितना आप बता रहे महाराज बलि, ये सब लेने की तो हमारी दशमलव में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत देर से हमको देना चाहते हैं, तो आपका मान रखने के लिए, आपका मान रखने के लिए यदि आप बहुत देना ही चाहते हैं तो महाराज बामन भगवान ने कहा कि पदानि त्रीणि दत्तानि सस्मितानि पदामम। हे राजन, 3 पद जमीन दे दीजिए हमको, लेकिन शर्त यही है, क्या, सस्मितानि पदामम, हम अपने पैर से नाप करके लेंगे। पदानि त्रीणि दत्तानि सस्मितानि पदामम, अपने पैर से नाप करके 3 पद जमीन हम चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो, हमारे लेने की कुछ इच्छा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, किसी वस्तु की कमी नहीं है हमको, लेकिन आप इतनी देर से आग्रह कर रहे हैं कि आपका मान रखने के लिए हम यही 3 पद लेना चाहते हैं, आप नाराज न हो, आपको तकलीफ न हो। राजा बलि ने कहा कि हे महाराज, जैसे आप बामन हो, तार बुद्धियो बामन बा, अरे मंगबो में महाराज तो 3 पग जमीन, शर्म नहीं आई आपको। ये राजा बलि का द्वार है, यहाँ पर जो आया अयाचक हो गया, जैसे तुम बामन हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी बामन है, हमको देते लज्जा लग रही है कि हम 3 पग जमीन आपको दें, कम से कम आप अपनी नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा का तो ख्याल करते। बामन भगवान ने कहा देखिए राजन, हम बता चुके आपको हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भी हम इसलिए मांग लिए कि आ रहे थे रास्ते में एक सज्जन के यहाँ रुके, हम सोचे दोपहर के समय संध्या वंदन कर ले, तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ कहाँ आप रुके महाराज ने के लिए, तो यही मन में विचार आया कि पूजा करें बैठ करके, इसीलिए 3 पग जमीन मांग रहे। राजा बलि ने कहा बात तो आपकी ठीक है, परंतु हमें बहुत लज्जा आ रही है 3 पग जमीन देते हुए, जो आया हमारे द्वार पर अयाचक हो गया, कभी दोबारा उसको दान लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बामन भगवान ने मन में कहा कि हे राजन, जितना अहंकार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है, भी सारा भूत उतर जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो। क्या कोई बात नहीं, जब आप की बार बार यही इच्छा हो रही है तो ले लो, 3 पग ले लो, चलो 3 पग जमीन ले लो, जहां चाहो ले लो। बामन भगवान ने कहा देखो राजन, हमारा आप प्लाट अलग करिए और रजिस्ट्री करके, नहीं बाद में आप न रहे कोई दूसरा उत्तराधिकारी हो गए, महाराज ये जमीन हमारे पिता ने दिया था, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, तो आप हमारा प्लाट तुरंत अलग करिए और रजिस्ट्री के साथ, तब हम मानेंगे।
राजा बलि ने कहा महाराज आप चाहे जैसे ले लो, 3 पग जमीन चाहे जैसे ले लो भाई, हमने तो हाँ कर दिया। तो कहा संकल्प करो। जब वामन भगवान ने कहा संकल्प करो, शुक्राचार्य जी यज्ञशाला में बैठे थे दैत्य गुरु, उनके मन में संशय हो गया, अरे ये ब्राह्मण संकल्प की बात क्यों कर रहा है। और ध्यान देना प्रेमियों, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। फिर आपने संकल्प कर दिया, वाक दत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणी कुशोदक, आपने संकल्प कुछ अक्षत लेकर के कर दिया, वाणी से कह दिया, मन से संकल्प कर दिया कि हम ये देंगे दान, तो उसका कोई दूसरा फिर विकल्प नहीं होगा, तो देने देना है। वामन भगवान ने कहा संकल्प करके आप हमको दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज आप चाहे जैसे ले लीजिए, लेकिन अब ले लीजिए, इतनी देर आपसे हमने निवेदन किया, और कुछ मांगे भी तो 3 पग जमीन ले लो तुरंत, लाओ जल लाओ, कुछ अक्षत लाओ, तुरंत संकल्प करो। शुक्राचार्य जी को संशय हो गया, मन में विचार कर लेंगे शुक्राचार्य जी, क्या 3 पग जमीन मांगा है ब्राह्मण, तो संकल्प करने की बात क्यों कर रहा है। तब तक पूर्वदार यज्ञशाला का जो था, उस द्वार पर जो ब्राह्मण नियुक्त था यज्ञ का आचार्य, वो पहचान लिया भगवान के स्वरूप को, और तुरंत ही मंत्रों के माध्यम से इशारा किया। विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य भागं सुरे स्वाहा। अरे ये देवताओं के मूल भगवान विष्णु, देवताओं के मूल साक्षात नारायण स्वरूप में वामन बन के आए हैं, सावधान हो जाओ। शुक्राचार्य जी समझ गए, तुरंत यज्ञशाला से उठे, पहुंचे, कहा हे राजन, आप दान देने के लिए जो संकल्प करने जा रहे हैं ना कर दीजिए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अब तक तो आप ही कह रहे थे कि जितना दान दे दोगे महाराज उतने कल्याण है, उतने लाभ है, आवाज कह रहे हैं आप मना करें। ना ना, दान देने के लिए मना कर दो, क्यों। शुक्राचार्य ने कहा नहीं, दान देना ठीक नहीं है। महाराज बलि ने कहा कि महाराज कारण बताइए, हमको क्यों दान न दें, कारण तो बताइए कि हम क्यों दान न दें। शुक्राचार्य जी ने कहा आप समझ नहीं रहे हो, अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये वामन है। महाराज बलि नहीं समझे, कहा वामनो है विष्णु रासहा, देवताओं के मूल विष्णु, विष्णु स्वरूप नारायण है, साक्षात नारायण आए हैं, अभी आपसे सारी संपत्ति ले लेंगे। जब यह सुना महाराज बलि ने तो कहा कि गुरुदेव ये तो हमारा परम सौभाग्य है, अब तक यज्ञ में जब हम ब्राह्मण पूजन करते थे, ब्राह्मणों का प्रातः काल पूजन करते हैं आप, तो मंत्र बोला जाता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण में भगवान विष्णु का आवाहन करके तिलक किया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। तो गुरुदेव अब तक तो आवाहन करना पड़ता था, आज साक्षात परम ब्रह्म आ गए हैं, हमारा परम सौभाग्य। कहते कहते महाराज बलि रोने लगे, गुरुदेव दान देने से आप हमको मत रोकिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज बलि आप समझ नहीं रहे हैं, ये वामन है, वामनो विष्णु रासः। तब बलि ने कहा कि देखो भैया, चाहे वामन हो चाहे 53 अवदान हम देंगे तो देंगे, कह दिया आप दान देंगे तो वे बदल नहीं सकता। ये बात हो रही थी, तब तक वामन भगवान ने सोचा कि अभी संकल्प हुआ नहीं है, अगर गुरुदेव के समझाने पर बदल गए तब तो सारी बात बिगड़ जाएगी। वामन भगवान ने कहा सुनो क्या बात है। राजा बलि ने कहा कि कुछ नहीं, वो संकल्प करने चल रहा था, गुरुदेव जी संकल्प कराइए। शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, कहा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन भगवान ने कहा तो आपको क्या लग रहा है कि हम अनपढ़ आचार्य हैं? अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे पंडित हैं, आप कुछ अक्षत जल लीजिए, मैं संकल्प बोल रहा हूँ। महाराज बलि ने हाथ में कुछ अक्षत लिया, जो ही कमंडल से जल निकालने लगे, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि हमारा शिष्य बात नहीं मान रहा है। देखिए चेले के प्रति गुरु की इतनी निष्ठा है, शुक्राचार्य जी से हम विचार करें, सीखें। बात नहीं माना, महाराज बलि ने बात नहीं मानी, चेला बात नहीं माना, ना कर दिया, कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। फिर भी चेले के प्रति इतना अनन्य प्रेम है गुरु का
कि गुरुदेव सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की चोटी में बैठ गए और वहीं से एक आंख बंद कर देख रहे हैं। अब हमारे चेले का सब चला जाएगा, दान लेकर के बामन सब कुछ हरण कर लेगा। यही देख रहे थे। जल ज्यों ही भाजन करना चाहे जल हाथ में नहीं गिरा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बामन स्वरूप भगवान ने कुश की जड़ को लेकर के और ज्यों ही टोटी में प्रवेश कराया। अब शुक्राचार्य जी देख रहे हैं चेले का हमारे सब गया, सब चेले की संपत्ति नष्ट हुई। तब तक कुश जा करके आंख में प्रवेश कर गया और एक आंख गोविंदाय नमो नमः। बामन भगवान ने कहा अब तक आप जो दो आंख से देखते थे अब सबको एक आंख से देखोगे, अब कोई भेद नहीं होगा। शुक्राचार्य जी की एक आंख जब चली गई, टोटी से निकले, बाहर आए, भगे शुक्राचार्य जी, जल गिरा हाथ में, संकल्प पूर्ण हुआ। कहा लीजिए महाराज आप संकल्प, आपकी रजिस्ट्री पक्की, आप प्लाट नाप लीजिए। बामन भगवान ने कहा बताओ कहाँ नाप लें। राजा बलि ने कहा जहां आपको समझ में आवे महाराज वहीं ले लो। आप 3 पग के लिए क्या रोड देखना, क्या हाईवे देखना, जहां इच्छा कहे आप ले लो, जहां इच्छा कहे आप वहीं प्लाट नाप लो। बामन भगवान ने कहा तो नाप लूं? हाँ महाराज नापिए। नापू? हाँ नापिए। पैर एक उठाया। सुखदेव जी कहते राजन हे राजा परीक्षित, प्रथम दाहिना पैर उठा करके बामन भगवान भूलोक भुआ स्वह जना महातपा सत्यलोक ब्रह्मलोक क्रॉस करते हुए सत्यलोक में जो ही पैर पहुंचा, अब तक जो छोटे से 52 अंगुल के थे विराट स्वरूप हो गया। राजा बलि सर उठा करके देख रहे हैं, मुख दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ज्यों ही भगवान का चरण सत्यलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल निकाला और भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने पवित्रतया नरेंद्र। जो जल कमंडल से निकाल करके ब्रह्मा जी पाद प्रक्षालन किए, वही जल, वही चरणों को धोने से जो जल परिणित हुआ निकला, वही गंगा मैया के रूप में हम सबके बीच में प्रवाहित हो रहा है। एक पग में भगवान ने भू भुआ स्वह जना महातपा सत्यलोक सातों नाप लिया और पैर जब नीचे किए तो दूसरे में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सातों नाप लिए। 2 पग में सब कुछ नाप लिया और नापने के बाद अब तो हाथ जोड़कर जो ही विराट स्वरूप को देखा महाराज बलि ने, बुद्धि काम नहीं की। गुरु जी का स्मरण आया, गुरुदेव सही कह रहे थे, वामनो विष्णु रासा नारायण है। तुरंत भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप बनाया और कहा कि हे राजा बलि तृतीयम उपकल्पये, अब तीसरा पैर मैं कहाँ नापूं, हमको स्थान बताइए, तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि स्तब्ध रह गए। महाराज भगवान ने कहा क्यों, अभी तक कह रहे थे जो आया हमारे द्वार पर अयाचक हो गया, तीसरा पैर बताओ, दान दे करके नहीं पूर्ण कर पाए, अब तुम्हें घोर पाप होगा। दान तुमने मांगा, आपने 3 पग संकल्प किया और संकल्प करने के बाद आप दान पूर्ण नहीं कर पाए, लगे फटकार लगाने भगवान। राजा बोले हाथ जोड़े खड़े पूरे परिवार के साथ, कुछ सुझाव ही न पड़े, क्षण में क्या हो गया। यही है, समय बदलते देर नहीं लगता। अभी तक तो राजा बलि राजा थे, याचक थे भगवान, अब महाराज बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। 1 पग जमीन कहाँ दे, 2 पग में तो भगवान ने सब नाप लिया। क्या बताओ, जब फटकारने लगे तो अंदर महल में महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली को बात पता चली, तुरंत आई। क्यों महाराज, क्या बात है, आप हमारे पति को क्यों डांट रहे हो, क्यों हमारे पति को फटकार लगा रहे हो। बामन भगवान ने कहा तुम्हारा पति झूठा है इसलिए डांट रहे हैं। क्या झूठ बोला हमारे पति ने। कहा 3 पग जमीन दान में दिया था, 2 ही दे पाया, 1 नहीं दे पाया, बताओ मैं क्या करूं। विंध्यावली ने कहा कि महाराज हम आपको क्या बताएं, तो हमारे पति हैं। बामन भगवान ने कहा क्यों। कहा आप ये बताइए, बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कहीं दान पूरा होता है, कोई धर्म होता है। बामन भगवान ने कहा नहीं, तो इसीलिए दान नहीं पूरा हुआ। बिना पत्नी के आपने संकल्प क्यों करवा लिया।
अब तो वामन भगवान फंस गए। हाँ बात तो सही है, हमले है तो भगवान ने कहा देखो देवी क्या बताएं, हम सोचे जैसे हम बाबा ब्रह्मचारी वैसे ये भी होंगे, जैसे हमारे पत्नी नहीं है हम ब्रह्मचारी हैं वैसे राजा साहब भी होंगे, इसलिए हमने कर दिया। तो विंध्यावली ने कहा कि प्रभु इसीलिए दान पूरा नहीं हुआ, यदि पत्नी के साथ आप संकल्प करवाते तो दान जरूर पूरा हो जाता। तो भगवान ने कहा, तब विंध्यावली ने कहा आप क्यों हमारे पति को डांट रहे थे, एक पग जमीन के लिए? हाँ अरे हम आपको भी 2 पग दे सकते हैं प्रभु। अब तो वामन भगवान और आश्चर्य में आ गए, एक पग देने के लिए है नहीं, और पत्नी के लिए भी 2 पग दे सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब विंध्यावली ने भगवान को बताया कि मैं आपको 2 पग दे सकती हूँ, देवलोक से पितृलोक से महाराज प्रहलाद जी ये दृश्य देख रहे थे, धन्य हो गए। कहा है प्रभु बड़ी कृपा किया और अपने पर गर्व महसूस करने लगे, धन्य हमारे कुल की बहू जो आज हमारे कुल का सम्मान बचा ले। नीमं विरिंचो न लभते प्रसादम न सर्वः किमुता परेते, हमारे कुल की मर्यादा को आज हमारी बहू ने बचा लिया। विंध्यावली ने कहा देखो महाराज मैं आपको अभी 2 पग जमीन दे सकती हूँ। जब 2 पग की बात बताया तो राजा बलि भी आश्चर्यचकित हो गए, 1 पग देने के लिए तो है नहीं, 1 पग और संकल्प हमारी तरीके से कर ले रही, कहाँ से देंगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2 दे सकती हो तो हमारा 1 ही दे दो बस। कहा पैर उठाओ, कहा पैर आप उठाओ। भगवान ने कहा फिर स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा मैं पैर तो उठाने के लिए खड़े हूँ, आप स्थान बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान से विंध्यावली ने कहा पैर उठाओ, और परमात्मा ने जब कहा स्थान बताओ तो यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बलिकम सुरवर्य मन्यते, बचो बलिकम सुरवर्य मन्यते। कहा पैर उठाओ। वामन भगवान ने जो पैर उठाया कहा करो मृतम तन्न भवेत प्रलंभनम, तीसरा पैर उठाया भगवान ने। विंध्यावली ने महाराज बलि की ओर इशारा किया, कहा झुक जाओ, और जब बलि की ओर इशारा किया तो हाथ जोड़ करके महाराज बलि सर को झुकाए। कहा प्रभु पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। हे गोविंद तीसरा पैर आप हमारे सिर पर रख दीजिए। तीसरा पैर भगवान ने महाराज बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि धन्य हो गए। कहा गोविंद बड़ी कृपा आपने किया हमारे। जब तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया, कहा बस अब दान पूर्ण हो गई। विंध्यावली ने कहा हमको तो संशय हो रहा कि आप भगवान हो और कैसे पंडित जी हो, कैसे दान पूर्ण हो गया? भगवान ने कहा क्यों? कहा बिना शांता के कोई दान पूर्ण होता है, बिना शांता के कोई दान पूर्ण होता है? भगवान ने कहा नहीं। तो कहा गोविंद यदि शांता के बिना कोई दान नहीं पूर्ण होता तो अब आप 4था पैर उठाओ, 4था पैर उठाओ। हे नाथ हमारे सिर पर रख दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दान दे करके महाराज बलि ने भगवान को सपत्नीक परमात्मा के चरणों में अपने मन को जोड़ दिया, और 4था पैर महाराज वामन में बलि की पत्नी विंध्यावली के सिर पर रख के नाप लिया। तो भक्तवत्सल भगवान की। अभी तक अयाचक कौन थे? वामन भगवान। अब अयाचक कौन हो गया? याचक कौन हो गया?